येसे सुरासुरमनुषिन् वन्दिदं धोदिघायिकं मेमलम् प्रणमामि बध्यमाणम् तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धि विशुद्धि सद्भावे समनेयनानदंसन् चरितौ वीर्यायारे ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्ताणम् सिद्धाणं तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूणं चेविसवेशिम् तेसिं विशुद्धिदंसन् नानिपहाण समं समासेज्य ओवसंपेयामि सम्मम् जत्तो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। सुखमय जीवन की कला अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम के सार रूप में जिन कुछ बातों का निर्णय अत्यंत आवश्यक है उन्हें अपन ने 5 बिंदुओं में संक्षिप्त किया है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से अभी अपनी चर्चा पहले बिंदु पर चल रही है, संयोगों की असारता। जब तक इस भौतिक चकाचौंध से अपनी दृष्टि नहीं हटेगी, संयोगों से अपना मूल्यांकन करने का परिणाम पीछे नहीं मुड़ेगा, तब तक जीवन कभी भी सुख शांति में नहीं हो सकता। इन संयोगों से अपनी दृष्टि कैसे हटे, इसके लिए संयोगों का अनेक रूपों में विचार किया जा सकता है। अपन ने 3 रूपों में विचार किया। एक तो जितने जो भी जैसे संयोग, चाहे वो अनुकूल लगते हो चाहे प्रतिकूल, सब ही क्षणिक हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं। दूसरे कि कोई भी शरणदायी नहीं है, ना स्वयं टिकते हैं और ना ही दूसरों को सहारा देने में समर्थ। और तीसरे कि स्वयं संख्यात असंख्यात अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर होने के कारण महा अपवित्र हैं, गिलानीमय हैं, अशुचि हैं। बस इसीलिए
असार है, यानी इनका होना नहीं होना, इनका मिलना नहीं मिलना हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अनादिकाल से आज तक का जो अनंत अनंत जीवन बीता है, उसमें अनेक अनेक बार इन सब का संयोग हो चुका, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता भी और अनुकूलता से अनुकूलता भी। पर पाया क्या है? देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला की प्रथम पंक्ति में ही इस तथ्य का बहुत भावनात्मक दृष्टि से निरूपण है। लगभग सबको वो पंक्ति याद भी होगी, उसको दोहराएंगे। भवन में जी भरे घूम चुका, कण कण को जी भरे भर देख, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझे को न मिली सुख की रे। ये चिंतन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इस ओर अपना उपयोग नहीं जाएगा तब तक इन संयोगों की भीड़ से उपयोग हटने वाला नहीं। कि अनादिकाल से भवन में भटक रहे, एक एक कण कण, यानी कोई सा भी पदार्थ ऐसा शेष नहीं रहा कि जिसको अनंत अनंत बार नहीं पाया, अनंत अनंत बार नहीं भोगा। पर उपलब्धि क्या हुई? मुझको न मिली सुख की रेखा। एक रेख जितनी भी उपलब्धि नहीं हुई, इसलिए इनका मिलना नहीं मिलना एक जैसा है। इन्हें कुछ उपलब्धि नहीं, न ये सुखमय है न दुखमय, न सुख के कारण न दुख के कारण। जब ये किसी भी रूप है ही नहीं, मात्र संयोग हैं, विश्व हैं, तो इनके पीछे जीवन गंवाने के लिए कहाँ अवसर रह जाता। बस इसी भावना के बल पर ज्ञानी जीव की सोच हो जाती है। अपनी जो प्रार्थना भगवान की स्तुति है, उसके आधार से अपन चिंतन करेंगे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मेटूं जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा तो मेटो जी संकट हमारा। मानो भगवान ने पूछा हो कि कह रहे ना कि संकट मेरा मिटो, तो कौन सा संकट? भोजन को नहीं मिल रहा, कि पानी नहीं मिल रहा, कि रहने को मकान नहीं है, कि आजीविका व्यवस्थित नहीं। इसके लिए कभी कह रहे हैं कि इन सब दुखों की तो मुझे परवाह ही नहीं है, इसकी ओर तो मैं निगाह ही नहीं डालता। यानी इनसे भी कोई मुझे परेशानी हो सकती है, ऐसा तो मेरे मन में भी भाव नहीं है। तो क्या चाहते, स्वर्ग सुख कि ना? वो भी अनंत अनंत बार पा चुके, तो उसकी भी चाहे नहीं। तो फिर कौन सा संकट है? क्योंकि दुनिया में तो यही लगता है संकट, या तो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो, मकान दुकान की व्यवस्था नहीं हो, शरीर स्वस्थ नहीं हो, और या फिर आगे के भाव में स्वर्ग आदि चाहते हो। तो यदि ये सब संकट नहीं है तो कौन सा संकट है फिर? कौन सब मिटाने के लिए हमारे पास आए कि ये जो जन्म मरण चल रहा, बस ये संकट कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। जिस भी पर्याय में जाते हैं उसे ही छोड़ के भागना पड़ता। तो ये जो अस्थिरता है, चंचलता है, कहीं भी जीवन टिक नहीं पा रहा, परोन्मुखी वृत्ति है, पर की ओर का आकर्षण है, बस ये संकट है। और ये मिटाने के लिए आपके दरबार में आए हैं। इस तरह की भावना परिपक्व हो
तब कहीं वास्तविक सुख पाने के लिए आगे का पुरुषार्थ जग सकता। और यदि अभी किन्हीं संयोगों की ही चाह शेष हो कि नहीं और तो सब पा लिया, पर बस एक ही मिल जाए बस, और ज्यादा नहीं, तो फिर पहले उसे इकट्ठा कर लो, उसको ही भोग लो, यहां बाद में आना। यानी ये भावना दृढ़ होना चाहिए कि कुछ भी शेष नहीं रहा, इसलिए होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। कि यहाँ पाने योग्य कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ओर से मैं अच्छे से थक चुका हूं, इसलिए सब ओर से निराश होकर के अब इस मार्ग पर आया हूं। इतनी दृढ़ता से संयोगों की ओर यदि पीठ कर सके तो समझना बात आगे बढ़ सकेगी। क्योंकि अपने को अपना विषय आगे बढ़ाना है तो अपन ये मान के चले कि अपन ने निर्णय कर लिया। अब किया कि नहीं किया वो आपकी जिम्मेदारी है, पर अपन मान के चलें कि निर्णय कर लिया और बिल्कुल ये परिणति हो गई कि होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। यानी सारे जगत से बिल्कुल निराश हो गया कि यहाँ कुछ भी पाने योग्य नहीं है, कोई नया है ही नहीं कि जो हमने आज तक नहीं पाया हो, कोई नया है ही नहीं कि जिसे भोगा नहीं हो, अब बस हो। अब तो बस एकमात्र स्वयं अपनी शाश्वत सत्ता का आश्रय लेना है। ये निर्णय अपन मान के चलें कि हो गया, तो अब दूसरा बिंदु विभावों की विपरीतता। अब इस पर चर्चा अपनी शुरू होती है। स्वभाव से विरुद्ध जितने भी परिणाम, जितने भी भाव, उन सब का एक नाम है स्वभाव, विभाव। अपना स्वभाव है ज्ञानानंद स्वभाव अथवा ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, कुछ भी ले लें। यानी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अथवा फिर हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये अपना स्वभाव है। यानी निरंतर जानते देखते रहें, ज्ञान आनंद का ही वेदन करते रहें, ये अपना स्वभाव। इससे विरुद्ध जितने भी भाव, तत्वों की भाषा में कहें, पदार्थों की भाषा में कहें तो आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, और अधिक विस्तार दें तो मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, योग। संक्षिप्त करें तो चाहे कषाय की तीव्रता हो, चाहे कषाय की मंदता हो, चाहे पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम हो, और चाहे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि के परिणाम हो, ये सभी ही अपने स्वभाव से विरुद्ध परिणाम हैं। इन सब का एक नाम है विभाव। देखिए, इसमें एक सावधानी रखनी है, तत्व का निर्णय अलग चीज होती है और प्रायोगिक प्रक्रिया अलग चीज होती है। निर्णय में समझौता नहीं होता, निर्णय में ढील के लिए अवसर नहीं है। प्रायोगिक प्रक्रिया में समझौता होगा, जितना हमसे बनेगा उतना करेंगे, तो उसमें समझौता होगा। एक दिन पहले पहने हुए कपड़े बिना धोए, मतलब वासे कपड़े, कौन कौन पहनना चाहता? नहीं पहनना चाहते, किसी कीमत पर नहीं। अब आप यात्रा को निकले हैं, मान लो 10 जोड़ी कपड़े भी रख लिए हैं, मतलब पूरा सेट 10, कि आराम से 10 दिन तक काम चल जाएगा, और बाकी कहीं ना कहीं तो व्यवस्था मिलेगी तो धो लेंगे, तो धो धो करके काम बन जाएगा। आपकी यात्रा का टूर 1 महीने का है, तो 10 पूरे सेट रखे हैं, पर्याप्त है। यानी चाहे जहां धोने की व्यवस्था बनी जाएगी, तो रोज बस एक पहनते
और फिर अगले दिन उतार के दूसरा, फिर दूसरा उतार के तीसरा, ऐसा आज 10वां दिन है। परंतु कहीं भी धोने की व्यवस्था नहीं बन पाई। कहीं धोने लायक स्थान मिलता है तो पानी नहीं होता है, कहीं पानी होता है तो धोने लायक स्थान नहीं होता, कहीं पानी और धोने लायक स्थान होता है तो आधी रात को वहां पहुंचते हैं मुक्काम करने को, तब लगता विश्राम कर लो, कब कपड़े धोएं, और सुबह उठ के जाने तो सूखेंगे भी कब। यानी 10 दिन हो गए वो कपड़े नहीं धो पाए, तो आज 10वां दिन है। यानी जितने कपड़े लाए थे अब धोने की व्यवस्था तो दिख ही नहीं रही। अब आज का दिन भी बीत गया, कल हो गया, अब क्या करोगे? तो जिनको अभी गंदा समझ के उतार के रख दिया था ना, अब उनमें ही हम छांटेंगे, ज्यादा गंदा कौन और कम गंदा कौन, और जो कम गंदा होगा उसे पहन लेंगे। क्यों? कि सब और कोई उपाय ही नहीं करे क्या? चाहते तो बिल्कुल नहीं थे, पर कोई उपाय नहीं बचा, धोने के लिए कहीं व्यवस्था बन ही नहीं पाई, तो करें क्या? तो जिनको हमने पहले ये सोच करके रख दिया था एक और कि अब ये बिना धुले बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे, अब उनमें से ही चुनाव करके कि ज्यादा गंदा कौन, तो उनको तो अलग कर दो, और थोड़ा सा, क्योंकि होता ना सफर में ऐसा बहुत हो जाता, किसी किसी जगह पर कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते और किसी में थोड़े से अच्छे बने रहते, तो उनमें से चुनाव कर लिया। ये जो चुनाव किया ये आपकी मजबूरी रही कि मान्यता रही? यदि उस समय भी कोई पूछे कि आप एक दिन पहले के पहने हुए कपड़े अगले दिन पहनोगे, क्या जवाब आएगा? बिल्कुल नहीं। अब फिर कोई पूछे क्यों पहन रहे तो, कि सब क्या करें, कोई उपाय नहीं बचा इसलिए पहन रहे। यानी निर्णय ये है कि एक दिन पहले पहने हुए वासे कपड़े अगले दिन बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे किसी भी कीमत पर। फिर भी यदि मजबूरी आ जाएगी पहन लेते हैं, पर पहन लेने पर भी मान्यता नहीं बदलेंगे, उसको उपादेय तो नहीं मानेंगे, शौक तो नहीं मानेंगे, चलो अच्छा रहा, कम से कम धोने की मेहनत बच गई, ज्यादा धोने पड़ते, अब ऐसे करके और 5-6 दिन चला लेंगे फिर धोएंगे, तो को धोने की मेहनत बच गई, ऐसा मानेंगे? जैसा यहां है कि निर्णय तो पूरा ये पक्का कि रंच मात्र भी वासे कपड़े नहीं पहनना, और फिर भी मजबूरी तो जो कराएगी वो करेंगे। अभी तो अकेले एक दिन के उदाहरण पहने, अब मान लो वो यात्रा में तो चूंकि भागम भाग होती है, यानी समय कम लेके चलते हैं और क्षेत्र बहुत निर्णय कर लेते, यानी 1 महीने की यात्रा में हो सकता 1000 किलोमीटर का चक्कर लग जाए, यानी बिल्कुल दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पूरा का पूरा इतना तो फुर्सत मिली नहीं। तो अभी वो बासों में से चुने थे ना, जो ज्यादा गंदा वो रख दिया था, और जो कम गंदा वो पहन लिया था। ऐसे ऐसे और भी 10 दिन बीत गए, पर नहीं हो पाई कहीं व्यवस्था। अब क्या करेंगे? अब उन गंदों में से भी चुनाव होगा, और सबसे ज्यादा गंदा कौन, तो उसको तो बिल्कुल छूना नहीं है, और उसकी तुलना में जो कुछ अच्छा उसे पहन लेगा। मान्यता नहीं पहन, यानी निर्णय में बिल्कुल भी शिथिलता नहीं लाते हैं, और फिर भी परिस्थिति तो जैसी बनती है वैसे झुक जाते हैं। यानी वो 2 दिन बाद से भी, 3 दिन बाद से भी, जिनकी बिल्कुल यानी आज की भाषा में कहें तो वो प्रेस बिगड़ गया हो, स्त्री बिगड़ गई हो, तह बिगड़ गई हो, बिल्कुल झुर्रियां पड़ गई हो, फिर भी क्या करें साहब, कोई मजबूरी है, कोई धोनी के साथ नहीं है।
कर लेंगे। जैसा ये लोक जीवन में होता है कि जो निर्णय किया उसमें तो रंच माह शिथिलता नहीं होती, और बाकी प्रायोगिक प्रक्रिया कि जैसी परिस्थिति सिर पर आएगी, जैसा भोगना पड़ेगा भोगेंगे, जितना सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं। तत्व निर्णय में भी ऐसी ही स्थिति चाहिए। निर्णय में तो दो टूक ये निर्णय कि अपने स्वभाव से विपरीत जितने भी परिणाम हैं वे सब विभाव हैं, और वे सब अपने से विपरीत भाव हैं, चाहे वे कषाय की मंदता रूप हो और चाहे कषाय की तीव्रता रूप हो, चाहे वो पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम हो और चाहे देव शास्त्र गुरु की आराधना के परिणाम हो। पर जब प्रायोगिक प्रक्रिया आएगी तो फिर मरता क्या ना करता, तो फिर हम स्वरूप में लीन नहीं रह पाएंगे, अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं ले पाएंगे, तो फिर चुनेंगे कि ज्यादा गंदा परिणाम कौन सा हो, उसकी अपेक्षा कम गंदा कौन सा। तो पंचेंद्रिय विषय भोग का परिणाम ज्यादा गंदा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आदि का परिणाम उसकी तुलना में कम गंदा है, तो वो ज्यादा गंदा तो नहीं चुनेंगे, कम गंदा चुन लेंगे। पर ये मजबूरी, ये सामंजस्य प्रायोगिक प्रक्रिया, पर इससे निर्णय नहीं बदला जा सकता है कि इसका मतलब फिर देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि से तो कल्याण हो जाएगा, इससे तो जीवन सुख शांति में बन जाएगा कि ना। ये तो मजबूरी में अपनाना पड़ा। निर्णय ये होगा कि हम अनशन स्वभावी, किसी भी पर पदार्थ का रंच मात्र भी हमें उपयोग नहीं करना। क्यों? वस्तु मात्र एकत्व विभक्त स्वभावी, कोई वस्तु किसी दूसरे के लिए है ही नहीं। परंतु जब नहीं रह पाएंगे ऐसे एकत्व विभक्त स्वभाव में स्थिर, तो अनशन कितने दिन कर सकते हैं? बोलो, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, इसके बाद 1 महीना कर लोगे। मुनिराज ऋषभ देव जैसे होंगे तो 6 महीने कर लेंगे, इसके बाद क्यों नहीं रहा जाता तो मजबूरी। तो उसमें फिर ये विवेक रखेंगे कि ज्यादा अशुद्ध कौन और उसकी अपेक्षा शुद्ध कौन, तो ज्यादा अशुद्ध तो नहीं लेंगे, शुद्ध को ले लेंगे। तो लेना चाहते थे कि लेना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, स्वभाव तो हमारा अनशन स्वभाव, पर नहीं रह पा रहे अनशन स्वभाव में स्थिर, तो क्या करें, मरता क्या न करता। तो ज्यादा अशुद्ध से हट करके कम अशुद्ध को अपना लिया। ऐसा हर क्षेत्र में लगाना। ये बात पहले इसलिए बता दी कि ये जो विभावों की विपरीतता वाला प्रकरण है, यदि ये सावधानी नहीं रखी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि इसमें तो ये बताएंगे कि जैसा पुण्य वैसे ही पाप, जैसी तीव्र कषाय वैसे ही मंद कषाय। तो ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता, तो बस ठीक है, जो सहज हो रहा हो होने दो। तो अशुभ कषाय में तो सहज वृत्ति हो जाती है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में तो जीवन सहज बह जाता है, और देवशास्त्र गुरु के प्रति तो खींच खींच करके लाना पड़ता मन। यानी टीवी आदि देखने में तो बिल्कुल सहज, और मंदिर आना हो तो अलग से ही प्रयास करना पड़ता। तो जब दोनों एक से हैं तो फर्क क्या पड़ना। जयपुर की भाषा में कहें तो ऐसा कहते, चाहे राज मंदिर जाएं और चाहे जिन मंदिर जाएं, फर्क क्या पड़ना। जैसे राज मंदिर का जाना हो वैसे जिन मंदिर का जाना। राज मंदिर समझे? जयपुर का सबसे प्रसिद्धतम थिएटर, उसका नाम है राज मंदिर, सबसे प्रसिद्धतम। यानी कोई भी जयपुर घूमने आए तो कदाचित सिनेमा नहीं भी देखे, पर उस बिल्डिंग को और वहां के अंदर की जो कालीन आदि की व्यवस्था, उसको देखने अवश्य जाएगा। यानी लाइटों की इस तरह की सेटिंग की है कि वो 3 घंटे के सिनेमा में वो कालीन 3 बार बदल जाती, अलग अलग दिखने लगेगी। वो बदलती नहीं है, वो लाइटिंग इस तरह की फिट की
कि डिजाइन ऐसा लगेगी कि पहले को दूसरा बिछा था कॉलिन, अब दूसरा हो गया। पहले दीवारों पर दूसरा चित्र था, अब दूसरा हो गया। तो कोई कदाचित 3 घंटे का समय लेके नहीं आवे तो सिनेमा नहीं भी देखे, पर वो जो वहां का वैभव उसे देखने तो जाएगा ही जाएगा। तो वो राज मंदिर अशुभ का निशान और एक जिन मंदिर शुभ भावों का प्रतीक। तो जैसे राज मंदिर वैसे जिन मंदिर, फर्क क्या पड़ना, कहीं भी जाए। इस तरह से गुमराह ना हो जाएं, इसके लिए इस पर चर्चा करने के पहले इतना समझना आवश्यक है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो व्यवहाराभासी प्रकरण, जो कि 7वें अध्याय का एक प्रकरण, तो उसको प्रारंभ करते हुए उन्होंने भी पहले संकेत दिया कि हम यहां शुभ भावों को भी हे कहेंगे, उन्हें भी छोड़ने योग्य कहेंगे, पर इसे सुनकर यदि कोई अशुभ में जाएगा तो जैसे वैद्य निर्गुण औषधि का निषेध कर रहा हो तो उसे सुनकर कोई कुपथ सेवन करने लगे तो इसमें वैद्य का तो कुछ दोष नहीं है, तू ही मरेगा। तो फिर क्यों निषेध कर रहे कि निर्गुण औषधि मत लो, गुणवान औषधि लो, यानी उस रोग की जो प्रॉपर दवा है वो लो, उल्टी दवा क्यों ले रहे। ऐसे ही जो शुभ भाव का निषेध किया वो शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए किया है, न कि अशुभ भाव में जाने के लिए। और यदि कोई अशुभ भाव में जाएगा तो वो तो निर्विचारी है। उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है, उपदेश दाता तो हमेशा ऊपर उठाना चाहते हैं। तू ऊपर उठने की बात सुन के ऊपर तो नहीं उठे और बीच वाली स्थिति का निषेध सुन के यदि नीचे गिरेगा तो हम क्या करें। और फिर उभयाभासी प्रकरण के अंत में इसे ही प्रश्नोत्तर शैली में और स्पष्ट किया। वहां शिष्य ने थोड़ा सा धमकाया पंडित जी साहब को कि हमें जो वृषशील संयम आदि करते आप हे कहते हो, हम नहीं करेंगे। यानी हम करें भी, कष्ट भी पाए और सुनने को क्या मिले, हे है, संसार का कारण है, तो क्यों करें हम। पंडित जी साहब ने उसका उत्तर दिया उसी की शैली में ही, अरे निर्विचारी पुरुष, यानी ऐसा कहने वाला विचार रहित, निर्विचारी। यदि व्रतशील संयम आदि को छोड़ देगा तो बता क्या करेगा। यदि शुद्धोपयोग रूप रहता है तो भला ही है, इसके लिए तो हम कह ही रहे। पर यदि नहीं रह पाता है तो व्रतशील संयम आदि को छोड़ देगा तो नरक आदि का पात्र बनेगा। वहां कौन सी शांति मिलने वाली है। इसलिए व्रतादि को छोड़ करके अशुभ में प्रवृत्ति करना तो निर्विचारी पना है। तो फिर क्या करें कि व्रतशील संयम आदि को थोड़ी छुड़ाया है, उसमें धर्म मानने की बुद्धि ही छुड़ाई है। यानी उसका जैसा स्वरूप है वैसा मानो। वो कषाय की मंदता रूप है, उनसे पुण्य बंधेगा, उसके फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ये मानो। और ये मानो कि यद्यपि फल तो ये मिलेगा पर हम शुद्धोपयोग रूप नहीं रह पा रहे हैं और अशुभोपयोग रूप रहना चाहते नहीं हैं। यानी 3 मंजिल अपन ले लें, अभी अपन बीच की मंजिल पर हैं, यानी शुभ भाव में। तो उससे ऊपर शुद्ध भाव और उससे नीचे अशुभ भाव। तो उससे ऊपर शुद्ध भाव में हम रह नहीं पा रहे और अशुभ में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अब क्या करेंगे। अब तो एक ही उपाय कि भी शुभ में रहो। तो शुभ में रहना ये हमारी शान नहीं है, ये मजबूरी है कि अशुभ में हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि उसके फल में तो अनंत आकुलता मिलनी है, तीव्र आकुलता मिलनी है, नरक निगोद के पात्र होंगे।
यहाँ जब थोड़ी सी ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो नरक की ठंडी गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? जब यहाँ थोड़ी सी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती तो नरक की भूख प्यास वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो वहां तो हम जाना नहीं चाहते और शुद्ध भाव में रह नहीं पा रहे, शुद्धोपयोग रूप परिणति सतत चल नहीं पा रही, तो अब रहा क्या फिर? एक ही रहा कि ठीक है भाई शुभ भाव में रहो। तो ये शुभ भाव तो हमने मजबूरी वश अपनाया है, शान से नहीं, मजबूरी है। तो मजबूरी को हम मजबूरी मानेंगे, इसे उपादेय नहीं मानेंगे। तो इसे उपादेय नहीं मानना, धर्म नहीं मानना, हितकर नहीं मानना, हम और नीचे न गिर जाएं और अधिक आकुलता में न फंस जाएं, इसके लिए अपनाया गया एक विशिष्ट वातावरण मानना। तो ऐसा मानना तो कहाँ उसका निषेध? ये तो जिनागम में सर्वत्र ही प्रतिपादन कि अशुभ से बचकर शुभ में आओ। उसी मोक्ष महाप्रकाशक में पंडित जी साहब लिखेंगे कि तीव्र कषाय से हटकर मंद कषाय रूप परिवर्तन करना योग्य है। 9वें अधिकार में तो आचार्य पूज्य पार्थ स्वामी कृत सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से आश्रव बंध में पुण्य पाप गर्भित हो जाने पर भी पुण्य पाप को अलग गिनाने के कारण बताते हुए लिखा कि बस मात्र इतने से के लिए पुण्य पाप को अलग गिनाया। क्या कारण? कि पाप में स्वच्छंद प्रवृत्ति ना करे और पुण्य को धर्म ना मान ले। पाप को अलग से क्यों गिनाया? ये पाप है, नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। कि सब तो बहुत गर्मी होगी, पंखा लगवाओ ना। कि इतने से में ही पंखा याद आने लगा। अभी तो 35-40 डिग्री भी तापमान नहीं है और इतने में पंखा याद आने लगा। और नरक की गर्मी, मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था, वो कैसे बर्दाश्त होगी? तो ये पाप के फल इस रूप फलेंगे, ये निरंतर ख्याल में रखकर पापों में स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करने लगना, इसके लिए पाप को अलग से गिनाया। वैसे आश्रवबंध में गर्भित थे, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये सावधानी रखे इसके लिए। और पुण्य को अलग से क्यों गिनाया? कि पुण्य में धर्म बुद्धि हो जाती है। थोड़ी सी कषाय की मंदता हो जाए तब हमसे बड़ा धर्मात्मा कौन? थोड़े से वृषि संयम आदि की प्रवृत्ति हो जाए तो लगता अब तो हम इसको पक्के मोक्ष मार्गी, हमसे बड़ा धर्मात्मा विश्व में है नहीं। तो ये भ्रांति ना हो जाए, इसके लिए अलग से पुण्य को बताया। तो इन दोनों को अलग से बताने का जब उद्देश्य ही ये है, तो फिर फिसलने के लिए अवसर कहाँ रहा? यानी पापों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करने के लिए और पुण्य को धर्म मानने के लिए कहाँ अवसर रहा? ये सावधानी रखना। अपने यहाँ एक कविवर पंडित भागचंद जी छाजेड़ हुए। वे भी मूल में थानकवासी संप्रदाय के थे, छाजेड़, बाद में दिगंबर हो गए थे। मध्य प्रदेश के थे, ग्वालियर के पास ईसागढ़, वहां के निवासी। और जब तक वे रहे, सोनागिर जी के हर मेले में जाते और उनके माध्यम से बहुत बहुत लोग लाभान्वित होते, उनके स्वाध्याय प्रवचन आदि के माध्यम से। भागचंद जी छाजेड़, उन्होंने भी इस शुभ अशुभ शुद्ध का बहुत सुंदर संतुलन अपने एक भजन में बिठाया। मात्र इसलिए कि ये प्रकरण ऐसा कि इसमें फिसलने के बहुत अवसर है, क्योंकि पापों की रुचि तो अनादि से है ही। पंचेंद्रिय विषय भोगों में मजा आता है, तो थोड़ा सा यदि सुनने को मिल जाए कि जैसा पाप वैसे ही पुण्य, कोई अंतर नहीं, दोनों संसार के कारण, दोनों से ही 4 गति 84 लाख योनि में रुलना पड़ेगा, तो बस तत्काल इस ओर नजर चली जाती कि जब दोनों एक से, तो हमें अपने पंचेंद्रिय विषय भोग छोड़ें क्यों?
इतनी बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही, चलने देना, तो उस ओर झुक जाता। तो संतुलन बना रहे, यानी जीवन में पाप परिणामों से निवृत्ति हो, भूमि का अनुसार पुण्य परिणाम हो, फिर भी उनमें धर्म बुद्धि रंच मात्र नहीं हो, दृष्टि हमेशा शुद्धोपयोग की ओर ही रहे, पुरुषार्थ निरंतर यही रहे कि कैसे भी करके शुद्धोपयोग रूप परिणमन चाहिए। इसका संतुलन बिठाते हुए उन्होंने भजन में कुछ पंक्तियां इस तरह की लिखी। अपन उससे चर्चा प्रारंभ करते। इसका उद्देश्य समझ लेना, क्योंकि फिसलने के लिए इसमें बहुत अवसर। कारण बस एक ही कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में अनादि से रुचि है। तो जब जब भी ये सुनने मिलता कि जैसा पुण्य वैसा ही पाप, पाप पुण्य दोनों एक से हैं, तो बस इस ओर नहीं झुकता है कि जब एक से हैं तो दोनों ही छोड़े ना। देखो विचित्रता, जब भी कोई पुण्य की प्रेरणा दे रहा होगा ना, वृषि संयम आदि की, अन्याय नीति अवक्ष आदि को छोड़ने की, तो एक वाक्य आएगा, सब अनंत अनंत बार छोड़ा, अनंत अनंत बार छोड़ा, पंचेंद्रिय विषय भोग अनंत अनंत बार छोड़े। इतनी बार दीक्षाएं ली हैं कि पिछी कमंडलू के ढेर लगाएं तो सुमेरु पर्वत जैसा हो जाए, इतनी दीक्षाएं ली। तो अब तो नहीं छोड़ना, ठीक, बहुत अच्छा। पर पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन कितनी बार किया? तो इस ओर नजर क्यों नहीं गई कि पंचेंद्रिय विषय भोगों को जितनी अनंत बार छोड़ा है, उससे अनंत गुणा अनंत बार उनका सेवन किया है। तो जब छोड़ने का कुछ लाभ नहीं मिला, तो सेवन करने का भी तो कौन सा लाभ मिला है? उसमें तो और अधिक अनंताकुलता भोगी है। पर इस ओर नजर नहीं जाती। शुद्ध भोजन की बात की जाए ना, तो यही तर्क आएगा, अरे सब अनंत अनंत बार कर लिया। तो अशुद्ध कितनी बार की? तो उससे कौन सा कल्याण हो गया? तो मनोवृत्ति तो ये बननी चाहिए थी कि ना हमें शुद्ध करना, ना हमें अशुद्ध करना, हमें भोजन मात्र ही नहीं करना, अपने अनशन स्वभाव में स्थिर होना। पर इस ओर नजर नहीं जाती। किस ओर जाती? और ये सब शुद्ध भोजन करने से क्या होने वाला, अनंत अनंत बार तो कर चुके। पर ये भूल जाते कि उससे भी अनंत गुणी अनंत अनंत बार अशुद्ध भोजन कर चुके, और उसके फल में तीव्र आकुलता पाई है। सुख शांति कौन सी मिली? पर अपनी सोच ही ऐसी है, यानी नीचे की ओर जाने की दृष्टि ज्यादा रहती। इसलिए इस प्रकरण पर चर्चा के पहले ये कुछ संकेत, यानी बिल्कुल जैसे कहें जिसको कि ये ख्याल में रखना कि कहीं भी फिसलने के लिए अवसर नहीं रखना। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने को होता है। तो भागचंद जी के भजन से अपन देखें। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। बहुत सरल भाषा कि जीवों के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक पुण्य रूप, कषाय के मंदता रूप, एक पाप रूप, पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति रूप, और एक राग हरणी शुद्धोपयोग रूप, वीतरागता रूप। अब इनका फल, तामे शुभे अशुभे अंध, दोए करे कर में बंध, वीत राग परिणति ही भव समुद्र तरिणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। कि जो शुभ शुभ परिणाम हैं, यानी कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता, चाहे देवशास गुरु के प्रति भक्ति आदि का भाव हो, और चाहे पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगने का भाव हो, दोनों ही अंधे परिणाम हैं।
और दोनों से ही कर्म का बंध होता है। एक से पुण्य प्रकृतियां बन जाएंगी, उनमें अनुभाग ज्यादा पड़ जाएगा, एक से पाप, पर बंधेंगे, छूटेंगे नहीं, मुक्त नहीं होंगे, बंधेंगे। अब फर्क क्या पड़ना, लोहे की बेड़ी से बांधे गए कि सोने की बेड़ी से बांधे गए, पर बंधन तो बंधन रहेगा। निर्बंध दशा किससे होगी? एकमात्र शुद्धोपयोग से, वीतराग परिणति से, इससे निर्बंध होंगे। बाकी शुभ और अशुभ परिणाम ये बंधमय हैं, अंधे परिणाम हैं। अंधे कैसे तो चर्चा अपन विभागों की विपरीतता में लेंगे, अभी तो ये संकेत दिए जा रहे हैं। तो क्या करना फिर? त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाच पाप, शुभ में ना मगन होए, शुद्धता विसरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति बरनी। इसलिए बुद्धि पूर्वक ये काम करना कि त्याग शुभ क्रियाकलाप, यानी शुभ क्रिया कार्यों को छोड़ करके अशुभ में कभी भी नहीं लगना, और शुभ में ऐसे मस्त नहीं हो जाना कि शुद्ध भूल ही जाओ। त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप, कि पापों में कभी भी नहीं जाना, और इस शुभ में इतने नहीं उलझ जाना कि शुद्धता बिसरनी, शुद्ध कोई भूल जाओ, यानी लक्ष्य ही गायब हो जाए, बस यही लगने लगे कि यही धर्म है। तो कब तक ऐसा करना? जावत शुद्धोपयोग, पावत नाही मनोग, तावत ही करन योग, कही शोध करनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति बरनी। कि जब तक मनोज्ञ शुद्धोपयोग दशा, वीतरागता में शुद्धोपयोग दशा, अतीन्द्रिय आनंद में शुद्धोपयोग दशा, स्वतंत्रता संपन्न शुद्धोपयोग दशा नहीं प्रकट होती है, तब तक ही ये विशुद्ध भाव करने को कहे गए, कषाय की मंदता रूप परिणाम करने को कहे गए। पर इसमें भी दृष्टि में यही रखना कि ये तो तब तक जब तक की बात है। वो जो अभी अपन ने शुरू में उदाहरण लिया था ना, कि जब तक वो धुले कपड़े का अवसर नहीं आया तब तक उनमें ही चुनाव करते रहना। अब जैसे ही कपड़े धुले आ गए, अथवा मान लो घर पे आ गए, घर पे और भी कपड़े रखे थे, अब कोई कहे कि वहां ये वाली ड्रेस आपने 3 दिन की बासी पहनी थी, तब 1 दिन और चला लो यहां, बोलो क्या होगा? कि वो हमारी शान नहीं थी, वो मजबूरी थी, तो नहीं था कोई दूसरा उपाय इसलिए पहन ली थी। अरे अभी तो 3 दिन की पहनी थी, और भी मजबूरी बनती तो 4 दिन की भी पहन लेते। पर निर्णय ये था कि ये बिल्कुल भी पहनने योग्य नहीं है, इसलिए अब घर में धुले कपड़े विद्यमान तो अब तो छुएंगे भी नहीं, पहनने की बात तो दूर, अब तो वे सीधे धुलने जाएंगे। बोला होगा कि नहीं होगा? कि ये सोच के कि रास्ते में तो पहन ही लिए थे, वो बाहर पहन लिए थे, घर में तो कोई देखने वाला भी नहीं, तो घर में तो मैले चल जाएंगे। भाई जब बाहर जहां सब देख रहे थे तब पहन लिए, तो घर में क्या फर्क पड़ना, 1 दिन बिता लो, पहनोगे? बिल्कुल नहीं। तो ये निर्णय रहना चाहिए कि जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, कि मनोग सुखदायी शुद्धोपयोग जब तक नहीं पाया तब तक ही ये विशुद्ध भाव करने के लिए कहे गए हैं, तब तक ही हम इनकी शरण ले रहे। पर मूल में कि ये तो है ही हैं, बंधमय ही हैं, बंध के कारण ही हैं, आकुलतामय ही हैं, इसलिए रंच मात्र भी करने योग्य नहीं है। पर मजबूरी जैसे कराएगी वैसे कर लेंगे, क्या करें? नहीं रह पाएंगे स्वरूप स्थिर तो कर लेंगे, पर निर्णय नहीं बदलेंगे। समझौता निर्णय में नहीं होगा, प्रायोगिक प्रक्रिया में समझौता हो जाएगा। तो फिर क्या करें? ऊंचे ऊंची दशाधारी, चित प्रमाद को बिडारी,
ऊंचली दशाते मत गिरो अधोधरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। ये हमेशा लक्ष्य ये रखना कि हमें तो ऊंचे 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 बढ़ना है। नहीं बढ़ पाओ वो अलग बात, वो मजबूरी, पर लक्ष्य ये कि हमेशा ऊंचे ऊंचे बढ़ना है, शुद्धोपयोग में रहना है। चित्त का प्रमाद छोड़ देना कि सब अनादि से तो अशुभ में रहे हैं, कि अनादि से रहे होगे। अब क्या चाहते कि यदि जीवन को सुखमय बनाना चाहते तो अब इसकी नकल नहीं करना। चित्त प्रमाद को बिडारी, कभी भी ऊंचली दशा से नीचे नहीं गिरना कि सब जैसा शुभ वैसा अशुभ, तो चलो अशुभ में ही लग जाए, कि ये नहीं करना, आगे आगे बढ़ने की कोशिश करना। भाग्य चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार, या के निर्धार स्यादवाद की उचरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। कि स्यादवाद शैली का अवलंबन लेना, खींचातानी में, इन्हें हिसाब में तो बस एक शुद्धोपयोगी करना है, नहीं कर पा रहे ना, तो अब जिद मत करो, दुराग्रह मत रखो, नीचे गिरने से बचो। तो स्यादवाद शैली का अवलंबन लेना, लक्ष्य रखना शुद्धोपयोग का, पर यदि नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतने नीचे नहीं उतर जाना कि जहां से लौट करके आने के लिए अवसर ही ना रहे। जब भी शुद्धोपयोग होता है उसके पहले नियम से शुभ भाव होते। शुभ भाव होगा तो शुद्धोपयोग हो ही जाएगा, ये नियम नहीं है। जैसे लोक में होता ना, 11वीं में कौन पढ़ सकता कि जो 10वीं पास होगा, पर 10वीं पास होगा तो 11वीं में पढ़ ही लेगा, ये नियम नहीं है। लेकिन वो नहीं पढ़े तो 10वीं से ही पीछे रह जाए, अपनी पढ़ाई बंद कर दे। पर यदि 10वीं पास नहीं है तब तो नियम से 11वीं नहीं पढ़ पाएगा। यानी 10वीं पास हो गया तो 11वीं पढ़ ही लेगा, इसकी तो गारंटी नहीं है, पर इसकी पक्की गारंटी कि यदि 10वीं पास नहीं है तो 11वीं नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे यहाँ कि शुभ भाव हुआ तो शुद्धोपयोग हो ही जाएगा, इसकी गारंटी तो नहीं है, क्योंकि उसका प्रयास अलग होना है। पर यदि शुभ भाव नहीं है तब तो नियम से शुद्धोपयोग नहीं होगा, ये पक्की गारंटी। यानी अशुभ का तत्काल अभाव होकर के कभी भी शुद्धोपयोग नहीं होता। क्रम है, अशुभ पहले, उसका अभाव होकर शुभ, और उसका अभाव होकर के शुद्ध। तो ये जो स्यादवाद की शैली है, इसका अनुसरण यदि करेंगे जीवन में तो ना फिसलने के लिए अवसर रहेगा और ना ही अपद में संतुष्टि का। यदि शुभ से हटकर अशुभ में जाते हैं तो इसका मतलब फिसल गए। आप ऐसे मत बैठिए, आलस आने लगा। आप टीका लेके मत बैठिए, क्योंकि गर्मी के दिन तो वैसे ही थोड़ा सा आलस तो भरा ही रहता, और टीका लेके बैठो तो शरीर को आराम मिल गया ना, तो और जल्दी आलस आ जाता। तो बिना टीका के बैठो। तो स्यादवाद शैली क्या कि अशुभ में तो जाना ही नहीं, शुभ ये अपद है तो संतुष्ट नहीं होना। मजबूरी में अपनाया गया है तो मजबूरी को मजबूरी समझना, लक्ष्य हमेशा शुद्धोपयोग का रखना। शुद्धोपयोगमय दशा ये ही सुख शांतिमय दशा, ये ही संबर निर्जर रूप दशा, और इसके बल पर ही आगे मोक्ष होगा। छेढ़ाला जी में तो बहुत स्पष्ट लिखा, कौन संबर कर पाते? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके।
कि जिन्होंने ना पुण्य किया ना पाप किया, मात्र आत्मानुभव में चित्त लगाया, संबर उन्हें प्रकट होता है, वे ही अतीन्द्रिय सुख का रसास्वादन कर पाते। किया नहीं पुण्य पाप, हुआ नहीं ये नहीं। कोई अभी जो अपन ने उदाहरण लिया था ना, कोई पूछे क्यों आपने बासे कपड़े पहने थे ना, हम तो देखे थे, तो मजबूरी थी, हमने पहने थोड़े। हमारे मन से पूछो उस समय भी हमारा मन क्या कहता था, तो मन से पहने पहने कहलाते, मजबूरी कोई काम थोड़ी कहलाती। लोक में भी मजबूरी में जो काम करते उसकी शान बखारते, देखो हमने ये भी काम किया, कोई शान बखारता, बल्कि छिपाना चाहता। तो ऐसे ही पुण्य पाप करेंगे नहीं, यानी उपादेय नहीं मानेंगे, फिर भी मजबूरी में जो भी परिस्थिति बनेगी करेंगे। यानी अशुभ से बचने के लिए जो भी बनेगा शुभ में आएंगे, करेंगे। शुद्धोपयोग की पात्रता जागृत रखने के लिए करेंगे, पर उपादेय बुद्धि बिल्कुल नहीं रखेंगे। इतनी बातों को ध्यान में रख करके विभावों की विपरीतता का निर्णय करना। यदि इस निर्णय में शिथिलता रहेगी तो ये विभावों की विपरीतता उल्टा भी कर सकती जीवन को। यानी ये नंगी तलवार है, यदि सही ढंग से नहीं चलाई। तलवार चलाते नहीं तो उसमें ताकत भरते तो अपने सिर पे घुमाते और फिर सिर पे घुमाते घुमाते दूसरों पे चलाते, तो वो उसमें बल भरने के लिए यहां घुमा रहे ऐसी ऐसी। यदि सही ढंग से नहीं घुमा पाए तो दूसरों की गर्दन तो जब कटेगी तब कटेगी। ऐसे ही ये है कि विभावों की विपरीतता का स्यादवाद शैली से निर्णय नहीं कर पाए तो शुद्धोपयोग तो होना असंभव ही। अनुकूलताएं देवसास गुरु का सानिध्य खो करके नरक निगोद के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस प्रकरण को समझना। मैं ये सोच के चलूं कि चूंकि इतना सब बता दिया तो अब आप फिसलेंगे नहीं, संतुलित जीवन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी विभावों की विपरीतता समझ करके भी जैसा शुभ वैसा अशुभ, तो चाहे शुभ में लगो चाहे अशुभ में लगो, तो ये सोच करके अशुभ में नहीं लगोगे, वहां से तो बुद्धिपूर्वक हटने की कोशिश करेंगे। अब आ जाए विषय पे, विभावों की विपरीतता। अपना जो स्वभाव ज्ञानानंद अथवा ज्ञाता निष्ठा, इससे विरुद्ध जितने जो भी परिणाम, कौन कौन से शुरू में चर्चा की थी, चाहे वो मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग रूप हो, चाहे कषाय की मंदता तीव्रता रूप हो, चाहे पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति और देवशास्त्र गुरु के भक्ति आदि में प्रवृत्ति ये हो, सबका ही एक नाम विभाव। और ये संपूर्ण विभाव चूंकि स्वभाव से विरुद्ध हैं, इसलिए अपने से विपरीत हैं, अपने से उल्टे हैं, यानी अपने शत्रु हैं, अपने विराधक परिणाम हैं, अपना विरोध करने वाले हैं, अपना अहित करने वाले। तो इसका निर्णय करना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। विपरीतता मतलब उल्टे, अपना अहित करने वाले, अपनी विराधना करने वाले, अपने को दुख पहुंचाने वाले, स्वयं दुखमय, दुख के कारण अपनी शांति भंग करने वाले इत्यादि रूप का निर्णय, ये विपरीतता का निर्णय। तो ये विभाव जितने भी, यानी आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, इन चारों तत्वों का एक नाम है विभाव। कौन कौन से? आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। अब इसमें सब प्रकार के आ गए,
यानी गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय छे ते भाव पण विभाव छे, बंधनो कारण छे, संसार छे, मोक्ष मार्ग नहीं, यहां तक ले जाना। अब जब जिनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता, इतना उत्कृष्ट स्वभाव भी आ गया, तो अपने स्वभाव की तो क्या गिनती रही। थोड़ा सा दर्शन पूजन कर लेंगे, पूजन पाठ कर लेंगे, तो उसकी तो क्या गिनती। यानी सातवीं नरक पृथ्वी तक ले जाने वाला अशुभ भाव हो अथवा तीर्थंकर पद पर स्थापित करने वाला शुभ भाव हो, सबका एक नाम विभाव। और ये सब अपने विराधक भाव, अपना बुरा करने वाले परिणाम, अपना अहित करने वाले परिणाम, अपने जीवन को दुख में डालने वाले, शांति भंग करने वाले परिणाम, ऐसा निर्णय करना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। अब कैसे कैसे विपरीत समयसार जी के कर्तृकर्म अधिकार की 72वीं गाथा और 74वीं गाथा, इनके आधार से, और फिर बाद में आश्रव अधिकार, फिर बंद अधिकार, इनकी गाथाओं के आधार से अपन इस विषय को देखेंगे। पहले 72वीं गाथा क्या कहती है वो? नादूने आसवाणम अशुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतिम कुणदी जीवो। कि जितने जो भी आश्रव भाव, विभाव भाव कैसे हैं? अशुचित्तम, अशुचि है, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, इसलिए ज्ञानी निवृत्त होते। क्रम से चर्चा करें, वो संयोगों की अशुचिता अलग थी, अब वो तो प्रकरण गया। अब तो इस पर कि जितने भी विभाव भाव, ये सब अशुचि हैं, गंदे परिणाम, मल हैं, मेल हैं। और ये बात अकेला समय सार ही कह रहा ये नहीं, ये भी समझना इसलिए आवश्यक क्योंकि कितनी बार ऐसा भी कह देती, कह रहे हो तो समय सार तो भावनात्मक ग्रंथ है, भावना प्रधान, श्रद्धा की मुख्यता वाला, तो श्रद्धा की जोर में कह देते हैं। है थोड़ी ऐसा कि ऐसा नहीं है। चाहे आध्यात्मिक ग्रंथों को देखें और चाहे आगम परक ग्रंथों को देखें, सब में ही शुभाशुभ भावों को अशुचि कहा है। गोमठसार कर्मकांड के पहले अधिकार में अंत में, यानी 52वीं गाथा के बाद, निक्षेपों के माध्यम से कर्मों की चर्चा की है। तो चारों निक्षेपों के आधार से है। तो सबसे पहले नाम निक्षेप की, तो कर्म के नाम बताए, यानी कर्म के पर्यायवाची क्या क्या। तो वहां लिखते पैडी पापम कम्मम मलंती सन्ना, यानी कर्म के नाम क्या क्या? प्रकृति कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं, मल कह सकते हैं। जैसे पानी को क्या क्या कह सकते? कि पानी कह सकते, नीर कह सकते, जल कह सकते, वारी कह सकते, इंग्लिश में कहना तो वाटर कह सकते। चीज एक ही सामने आएगी। ऐसे भी कहते यहां भी चीज एक ही सामने आएगी, चाहे प्रकृति का हो, चाहे पाप का हो, चाहे कर्म का हो और चाहे मल का हो। यानी संपूर्ण आश्रव बंध पुण्य पाप का एक नाम पाप है। न पाप तो पाप है ही, पुण्य का भी एक नाम पाप। संपूर्ण विभावों का एक नाम मल है। तो अकेला समय सार ही कहता है इनको अशुचि, ये नहीं समझना। गोमठसार भी कह रहा। और एक दिन चर्चा की थी कि गोमठसार मतलब षट्खंडागम ग्रंथ का सार, यानी प्रथम श्रुत स्कंद का सार, और इस युग में सबसे पहले लिखा गया,
यानी प्रथम श्रुत स्कंद भी और सबसे पहले लिखा गया भी उसका सार। तो इसका मतलब षट खंडागम में ही लिखा कि सभी प्रकार के विभावों का एक नाम मल है, सभी प्रकार के विभावों का एक नाम पाप है। समय साहब जी के पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत पहले तो पाप की मुख्यता से चर्चा की और फिर पुण्य की मुख्यता से चर्चा की। पुण्य की मुख्यता से चर्चा करते हुए गाथाओं के समापन में आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं, इति पापाधिकार समाप्ता। तो शिष्य ने पकड़ लिया, सब आप भूल गए लगता, पापाधिकार तो पहले समाप्त हो गया था, यहां तो आप पुण्य अधिकार समाप्त लिखिए। कि नहीं, हम भूले नहीं हैं, हम पूरी सजाग हैं, ये पाप अधिकार ही समाप्त होगा। तो कैसे? तो वहां 3 हेतु दिए, पुण्य को पाप कहने के 3 हेतु। जो स्वभाव से विरुद्ध होता है वो पाप कहलाता, पुण्य भी हमारे स्वभाव से विरुद्ध है। वस्तु मात्र एकत्व विभक्त स्वभावी है, तो कौन किसके चरणों में झुके? कौन छोटा और कौन बड़ा? कि नहीं भगवान हम तो छोटे, आप बड़े वीतरागी, तो आपके चरणों में हम झुकते हैं। तो एकत्व विभक्त स्वभाव इसकी आज्ञा देगा? एकत्व विभक्त स्वभाव के सामने कोई बड़ा छोटा है तो कौन किसके सामने झुके? और पुण्य तो झुकाता है, वो तो गुणगान कराएगा। एकत्व विभक्त स्वभाव के सामने कौन किसका गुणगान करे? तो ये स्वभाव से विपरीत। तो स्वभाव से विपरीत होने के कारण ये शुभ भी पाप है, एक हेतु। दूसरा कि जो स्वभाव से पतित करे उसे पाप कहते हैं। जैसा अशुभ भाव स्वभाव से पतित करता है, वैसे शुभ भाव भी स्वभाव से पतित करता, इसलिए इसका भी नाम पाप। और तीसरा कि जिसमें पराधीन वृत्ति हो उसे पाप कहते हैं। फर्क क्या पड़ना किसके पराधीन हुए? यानी जैसे भोजन नहीं मिले ना तो तड़प जाते अंदर से, ऐसे भगवान के दर्शन नहीं मिले तो भी तड़प जाते, नहीं तड़पते? माँ को देखने का तीव्र भाव हो और नहीं देख पाए तो जैसी बेचैनी होती है ना, भावना में से पूछो देखने के लिए कैसी तड़प रही थी, पेन जल्दी भी आ रही ना, हो गया ना रिजर्वेशन, कब देख लें, कम तड़पन होती। यानी माँ को नहीं देखें तो देखने की जितनी तड़प होती है, सहधर्मी भी नहीं मिल पाए तो उन्हें देखने की भी उतनी तड़प होती है। अपना मकान बनाया हो नहीं देख पाए हो तो जितनी तड़प होती, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाए तो भी उतनी तड़प होती। और वो अशुभ है और ये शुभ है, तो शुभ में भी तो तड़फन ही है ना। अतड़फन कहाँ है, निराकुलता कहाँ है, उसमें भी तो पराधीन ही हुए ना, इसलिए वो भी पाप। तो ये अशुचि ही है, पाप ही हैं, यानी स्वभाव से पतित ही करते हैं, स्वभाव की आराधना दोनों में नहीं है, इसलिए पाप। इस तरह से इनको अशुचि कहा। अब अशुचि क्यों? यानी ये तो सर्वत्र अशुचि कहा, इसकी बात हुई, चाहे आगम को लें, चाहे अध्यात्म को लें, और चाहे हिंदी साहित्य लें, छड़ाला जी को भी ले लें। रागादि भाव मल कर मलिन, क्या कहा रागादि भाव को? मल। रागादि भाव मल कर मलिन, यानी ये मल और रागादि भाव हिंसा समेत दर्व स्थावर मरण खेत और त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो तीनों प्रकार के कर्मों को मल। कौन कौन से कर्म आ गए 3 में? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो भाव कर्म में कौन कौन से भाव? वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाला भाव, वो भी। यानी सबका एक नाम मल, अशुचि। क्यों ही अशुचि है इत्यादि विषयों पर चर्चा आगे करेंगे।
अभी का समय हो गया। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। संयोगों की असारता का निष्कर्ष, संयोगों की असारता का निष्कर्ष बताइए। अगला, विभावों की विपरीतता का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें विभाव शब्द का और विपरीतता, इन दोनों का। अगला, शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग के संदर्भ में स्यादवाद शैली समझाइए। बस।